जय हिंद दोस्तों। 8th पे कमीशन के ऐलान के बाद अब 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बता दें, बजट से पहले एक बड़ी खबर आई है। तीनों सेनाओं और सीएपीएफ से 8th पे कमीशन के फिटमेन फैक्टर पर सुझाव मांगे गए हैं। बता दें, बजट आज पेश किया जाएगा और बजट से पहले ये बड़ी खबर आई है। पिछले हफ्ते जो खबर आई थी कि जो 8th पे कमीशन का गठन का ऐलान किया गया है, उसके बाद जो 8th पे कमीशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और रक्षा मंत्रालय ने तीनों सेनाओं से फिटमेन फैक्टर 8th पे कमीशन पर सुझाव मांगे हैं। वो खबर आने के बाद अब एक खबर और आ गई है, जिससे इस बात की पुख्ता जानकारी मिलती है कि 8th पे कमीशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब जो 8th पे कमीशन पर खबर आई है, 8वें वेतन आयोग के संदर्भ शर्तों पर केंद्रीय बल देंगे सुझाव। 3 फरवरी तक भेजनी है कॉपी, यानी कि 3 फरवरी तक 8वें वेतन आयोग को लेकर, फिटमैन फैक्टर को लेकर सभी को सुझाव देने होंगे। तीनों सेनाओं के लिए पिछले हफ्ते खबर आई थी। अब जो सीएपीएफ है उसकी भी खबर आ चुकी है। बता दें, केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी है। अब वित्त मंत्रालय ने 8वें वेतन आयोग की संभावित संदर्भ शर्तों टीओआर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय से सुझाव मांगे हैं। गृह मंत्रालय ने इस बाबत 2 फरवरी तक सभी केंद्रीय बलों से सुझाव देने के लिए कहा है। केंद्रीय बल सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनएसजी और असम राइफल को अपने उचित सुझाव, उचित स्पष्टीकरण तथा दस्तावेजों सहित विस्तृत रिपोर्ट पेश करनी होगी। यानी कि पूरी रिपोर्ट, दस्तावेज सहित पूरी विस्तृत रिपोर्ट तो 3 फरवरी तक आपको देनी होगी। यह रिपोर्ट सॉफ्ट और हार्ड कॉपी में देनी होगी। बलों में जो विभिन्न बलों के कार्यालयों पर प्राप्त रिपोर्ट होगी, संबंधित फोर्स के महानिदेशालय द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी। वहां से यह रिपोर्ट वित्त मंत्रालय के पास पहुंचेगी। दूसरी तरफ इन बलों के जवानों द्वारा पुरानी पेंशन बहाली ओपीएस की मांग उठाई जा रही है। अलायंस ऑफ द एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन के अलावा विभिन्न केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने इन बलों को पुरानी पेंशन बहाल करने की आवाज उठाई है। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लिए 11 लाख जवानों और अधिकारियों को इस साल भी राहत नहीं मिल सकी है। इन बलों में पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा गत वर्ष लगातार चर्चा में रहा। संसद सत्र में भी मुद्दा उठाया गया था। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। दिल्ली उच्च न्यायालय के अपने एक अहम फैसले में केंद्रीय जो बल हैं, अर्धसैनिक बलों को सीएपीएफ जो पैरामिलिट्री फोर्स है, भारत संघ के सशस्त्र बल माना जाता है। ये फैसला दिया था दिल्ली हाई कोर्ट ने। हाई कोर्ट ने इन बलों में लागू होने वाली एनपीएस को स्ट्राइक डाउन करने की बात कही थी और हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था, चाहे कोई आज इन बलों में भर्ती हुआ हो, पहले कभी भर्ती हुआ हो या आने वाले समय में भर्ती होगा, सभी जवान और अधिकारी पुरानी पेंशन स्कीम के दायरे में आएंगे। केंद्र सरकार ने इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में